नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। बिल्कुल अभी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी करी है जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने इस बात की जानकारी दी है कि दूसरी लिस्ट की अंतिम तिथि जो कि 15 जून थी, जिसके संबंध में मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई थी। जी हाँ, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के लिए जो RTE यानी कि शिक्षा के अधिकार के तहत दाखिला प्रक्रिया चल रही थी, जिसके तहत पहली लिस्ट निकल चुकी है और दूसरी लिस्ट निकली थी, जिसकी दूसरी लिस्ट की अंतिम तिथि को एक बार बढ़ाया गया था और एक बार बढ़ जाने के बाद वह 15 जून अंतिम तिथि हो गई थी, उसको फिर से बढ़ाया जा रहा है और अब दूसरी लिस्ट के दाखिले की अंतिम तिथि हो गई है 30 जून, जो कि है शुक्रवार। और आप सभी को बताना चाहूँगी कि इसके लिए दिल्ली के शिक्षा विभाग ने सभी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनमें बच्चों का EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चों का नाम आया है, उन्हें कहा गया है कि शिक्षा विभाग के द्वारा बताए गए नियमों का, डायरेक्शंस का, निर्देशों का पालन करें और अगर निर्देशों का पालन नहीं किया जाएगा दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के द्वारा तो इसे बहुत ही सख्ती के साथ, बहुत ही सीरियसली इसे देखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि दूसरी लिस्ट की जो अंतिम तिथि है एक बार उसे फिर बढ़ाया गया है और आपको बताना चाहूँगी कि पहले की अंतिम तिथि थी, उसे बढ़ाया गया, फिर दूसरी अंतिम तिथि हो गई, अब एक बार फिर बढ़ाया जा रहा है, अब फिर से अंतिम तिथि एक और हो गई है। अब जो अंतिम तिथि है वह है 30 जून, जो कि है शुक्रवार। वह सभी लोग जिनके बच्चों का नाम दूसरी लिस्ट के माध्यम से आया है, 30 जून कहीं ना कहीं थोड़ा समय उन्हें और मिल गया है अपने बच्चों के दाखिले के लिए, 30 जून तक अपने बच्चों का वह दाखिला करवा सकते हैं। और आप सभी को बताना चाहूँगी कि अब 30 जून के बाद ये तिथि आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बार बार दूसरी लिस्ट की अंतिम तिथि बढ़ रही है, इसीलिए तीसरी लिस्ट निकलेगी या नहीं निकलेगी इस विषय पर भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि बहुत लेट अगर कोई लिस्ट निकलती है तो उससे बच्चों की स्कूलों में होने वाली पढ़ाई, जी हाँ, क्योंकि अगर एक और लिस्ट निकलेगी फिर उसके दाखिला प्रक्रिया चलेगी, फिर बच्चों का स्कूलों में एडमिशन होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत लेट पढ़ाई शुरू होती है, बहुत लेट बाकी सब हिसाब होता है। तो ऐसे में शिक्षा विभाग खुद सोचता है कि लिस्ट निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए तीसरी लिस्ट के संबंध में तो शिक्षा विभाग ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन हाँ, दूसरी लिस्ट की अंतिम तिथि को जरूर बढ़ा दिया है, जो कि अब हो गई है 30 जून। और आप सभी को फिर से कहना चाहूंगी, अगर आपकी जान पहचान में वह लोग हैं जिनके बच्चों का नाम दूसरी लिस्ट के माध्यम से आया है और जो दाखिला करवाने में थोड़ी ढील कर रहे हैं, या फिर उनके कागजात पूरे नहीं हो पा रहे, या फिर किसी और वजह से उनके बच्चों का दाखिला रुका हुआ है, जल्दी से उन्हें बता दीजिए कि दाखिले की अंतिम तिथि को बढ़ाया जा चुका है। अब वह जो भी कमी आ रही है दाखिले में उसे पूरा करें, बच्चे का दाखिला करवाएं, ताकि यह जो सुनहरा मौका बार बार उन लोगों को मिल रहा है जिनके बच्चों का नाम दूसरी लिस्ट के माध्यम से आया है, वह उनके हाथ से ना निकल जाए। आप सभी को कहना चाहूंगी, RTE के तहत लिस्ट में नाम आना, जी हाँ, पहली या दूसरी या फिर अगर आगे निकलेगी शायद तीसरी लिस्ट में नाम आना, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जब भी बच्चे का लिस्ट में नाम निकले सोच समझ के फैसला लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं मैम इस स्कूल में दाखिला नहीं करवाना, ये स्कूल हमें अच्छा नहीं लगता। अपनी सोच के आधार पर बच्चे के दाखिले का फैसला मत करिए। देखिए कि अगर स्कूल दूर है, बच्चे के आने जाने में कठिनाई होगी, तो हाँ, ये एक वजह हो सकता है कि आप बच्चे का दाखिला उस स्कूल में ना करवाएं, लेकिन हमें पसंद नहीं है या फिर ये अच्छा नहीं लगता या फिर वो अच्छा नहीं लगता, अपने अच्छे या बुरे महसूस करने पर या अपने अच्छी बुरी फीलिंग के लिए किसी स्कूल के प्रति फैसला जल्दबाजी में मत लीजिए। जब भी आपके बच्चे का किसी भी स्कूल में नाम आए, सोचे समझे, स्कूल में पढ़ाने के फायदे या स्कूल में पढ़ाने के नुकसान दोनों को लिखे कहीं, दोनों को कंपेयर करें, दोनों की तुलना करें, परिवार में बात करें, उस स्कूल में पढ़ रहे बच्चों से बात करें, उस स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों से बात करें, सब चीज़ें जान लेने के बाद फिर कोई फैसला ले। हालांकि मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगी, अगर स्कूल बहुत दूर है, क्योंकि बहुत से लोग बताते हैं इतनी दूर स्कूल में नाम आया है, स्कूल बहुत दूर है, तो हो सकता है कि आपका फैसला जायज़ हो कि स्कूल में बच्चे का एडमिशन ना करवाया जाए, लेकिन बाकी अगर कोई वजह है तो उसके ऊपर सोच विचार विमर्श करके परिवार वालों के साथ ही फैसला लें। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई जा रही कुछ मेरी राय और मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी का आपको लाभ होगा। और अगर आपको मेरी द्वारा दी जा रही जानकारी से लाभ हुआ है या फिर आपको लगता है कि मैं सबकी शिक्षा के माध्यम से मेहनत करती हूँ उन बच्चों को स्कूलों तक पहुँचाने में जो बच्चे वंचित वर्ग के हैं या फिर निम्न आय वर्ग के हैं, तो
बिल्कुल आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना पूरी तरह से निःशुल्क है। बहुत 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 मेहनत करती हूँ आप सभी के लिए और आप सभी को कहना चाहती हूँ, अगर हम सब एक साथ एकजुट होकर चलेंगे तो आगे आने वाले भविष्य में बच्चों के दाखिलों पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।